जय माता दी दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल जी के जन्म के बाद छठी कैसे मनाई जाती है। देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप एक चौकी लगा लीजिए और उस पर पीले रंग का कोई वस्त्र बिछा लीजिए। और किसी के घर में देखिए सुबह छठी मनाई जाती है, किसी के घरों में शाम को छठी मनाई जाती है। आप अपनी परंपराओं के अनुसार जो है कान्हा जी की छठी मनाइएगा। क्योंकि देखिए, जब हमारे घर किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम अपनी परंपरा के अनुसार ही छठी मनाते हैं। वैसे ही लड्डू गोपाल जी हमारे घर के सदस्य हैं, तो आप अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल जी की छठी मनाइएगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद कान्हा जी के जो भी कान्हा जी ने वस्त्र पहने हैं, आप धीरे धीरे उनके वस्त्र जो है निकाल दीजिएगा। बस कान्हा जी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो हम बड़े ही ध्यान रखते हैं कि कहीं बच्चे को लग ना जाए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी हमारे अभी बहुत छोटे हैं और हमें उनकी जो है कपड़े जो हैं वैसे ही निकालने हैं जिस प्रकार हम अपने बच्चे के कपड़े निकालते हैं। उस प्रकार से आप जो है लड्डू गोपाल जी के कपड़े निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या करें कि आप उस चौकी पर एक टॉवल बिछा लीजिएगा और उस टॉवल पर लड्डू गोपाल जी को बिठा लीजिएगा, लिटा लीजिएगा। और सबसे पहले छठी में देखिए लड्डू गोपाल जी की मालिश की जाती है। मालिश में आप तिल के तेल से लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं या फिर सरसों के तेल से भी आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। बहुत ही धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से आप लड्डू गोपाल जी की मालिश करते रहिए। और मालिश करते समय लड्डू गोपाल जी के किसी भी मंत्र का, श्री हरि के किसी भी मंत्र का आप मन में स्मरण जरूर करते रहिए। देखिए, मालिश आप बहुत ही धीरे धीरे हाथों से करें और जिस प्रकार आप अपने बच्चे की मालिश करती हैं वैसे ही जो है लड्डू गोपाल जी की मालिश करें। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होना चाहिए, उनको चोट नहीं लगनी चाहिए। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखें। इन बातों का ध्यान करते हुए लड्डू गोपाल जी की मालिश करें और श्री हरि के किसी भी मंत्र का आप मन ही मन जो है स्मरण जरूर करते रहिएगा। देखिए, कान्हा जी की छठी आप सोमवार को भी मना सकते हैं और मंगलवार को भी मना सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आप सोमवार को ही मनाएं। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक बड़ा बर्तन लेना है। मैंने यहाँ पर कांसे का बर्तन लिया है और उसमें गाय का दूध डाल दीजिएगा। जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल जी हैं उस हिसाब से। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को जो है 3 बार आपको डुबकी लगवानी है। 3 बार लड्डू गोपाल जी को डुबकी लगवाई जाती है। ध्यान रहे कि इस दूध का भोग नहीं लगाया जाता है। आप चाहे तो चाय बना लीजिए या फिर अपने बच्चे को पिला दीजिए। यह जो है बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा होगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। तो आप मैं यहाँ पर इस दूध को अपनी बिटिया को पिलाऊंगी, अपने बच्चे को पिलाऊंगी। इसके बाद करवाया जाएगा स्नान। दूध में डुबकी लगवाने के बाद शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाइएगा। अगर आपके घर में शंख है तो शंख से स्नान ज़रूर कराइएगा। हमारे घर शंख नहीं है, हमें लेकर आना है तो अभी, और नहीं है तो आप तांबे के लोटे से जो है स्नान करा सकती हैं। उसके बाद जो है कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण कीजिएगा, उनको अच्छे से पोंछ लीजिएगा। और फिर पोंछने के बाद आप जो है भगवान जी को सुगंधित इत्र लगाइएगा। इत्र का देखिए पूजा में विशेष महत्व होता है। भगवान जी को इत्र ज़रूर लगाया जाता है। हम कोई भी पूजा करते हैं इत्र का विशेष ध्यान रखा करें। आप अपनी पूजा में जो है इत्र ज़रूर रखा कीजिएगा। तो ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाइएगा। पहले नहीं लगा पाते हैं तो आप बाद में भी जो है इत्र लगा सकते हैं, लेकिन इत्र का विशेष महत्व होता है। सुगंधित इत्र आप लगाइएगा, वस्त्र पहनाइएगा।
उसके बाद आप जो भी कान्हा जी के लिए श्रृंगार लेकर आई हैं उससे जो है लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कीजिएगा, उनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। तैयार करने के बाद उनको चंदन लगाइएगा, उनको सिंहासन पर बिठाइएगा। और देखिए आज के दिन ना नज़रिया जो है नज़रिया आप मार्केट से जो है बनवा सकते हैं, काले मोतियों की बनती है और बनी हुई भी मिलती है। तो आप आज के दिन नज़रिए ज़रूर पहनाइएगा कान्हा जी को, जिससे नज़र नहीं लगती है। और यानी आप चाहें तो चांदी के भी नज़रिए मिलते हैं, आप वह भी ला सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य है। देखिए पूजा हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करनी चाहिए, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पूजा करनी चाहिए। बस ज़रूरत है तो उसमें भाव की, विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही पूजा किया करें। उसके बाद आप जो है पीले चंदन से कान्हा जी का चंदन लगाइएगा, उनको श्रृंगार के तौर पर। आप देखिए कान्हा जी को बंसी बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय है, तो कान्हा जी के पास जो है बांसुरी ज़रूर रखिएगा। और देखिए आज के दिन हमारे जो घर में बच्चे जन्म लेते हैं, जब उनकी छठी मनाई जाती है तो उनको काजल ज़रूर लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करें, अगर कांसे की कटोरी है तो आप उसमें काजल पार लीजिए, अगर नहीं है तो आप किसी चम्मच में भी काजल जो है पार सकती हैं। और आज के दिन कान्हा जी को काजल ज़रूर लगाइएगा दोस्तों, कहीं किसी की हमारे कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को नज़र ना लग जाए। देखिए जब कान्हा जी का श्रृंगार होता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस उनको केवल देखते ही रहें, तो इसीलिए किसी की नज़र ना लग जाए, इसीलिए उनको काजल ज़रूर लगाइएगा। और देखिए आपने देखा होगा कि जब माँ अपने बेटे को तैयार करती हैं तो हाथों में पैरों में काजल की बिंदी रखती हैं, तो उसी प्रकार से जो है कान्हा जी के हाथों में पैरों में आप काजल की बिंदी रखिएगा। उसके बाद आप क्या करें कि काजल तो देखिए लगा ही दिया गया है, और उनकी नज़र ज़रूर उतारिएगा। आज के दिन जब हम अपने बच्चे को तैयार करते हैं, उसको अच्छे से सजाते हैं, तो उसकी नज़र ज़रूर उतारते हैं। माँ को बहुत डर लगता है कि कहीं बच्चे को नज़र ना लग जाए, और अगर एक बार बच्चे को नज़र लग गई तो समझिए कि बच्चा बस बीमार ही पड़ जाता है। तो कान्हा जी की नज़र ज़रूर उतारिएगा। और देखिए आज के दिन यानी छठी वाले दिन घर में कढ़ी चावल बनाए जाते हैं, लड्डू गोपाल जी को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। और जब बच्चे की हम छठी की जाती है तो आपके घर में भी यह परंपरा होगी कि कढ़ी चावल जो है बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ यह परंपरा है कि जब बच्चे की छठी होती है तो हमारे घर में कढ़ी चावल बनाए जाते हैं। तो हम अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो है लड्डू गोपाल जी को, अपने कान्हा जी को कढ़ी चावल का भोग लगाया है। साथ में मैंने गुड़ और मेवे का जो पाक बनाया था वह भी, उसका भी कान्हा जी को भोग लगाया है। तो इस प्रकार से जो है आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइएगा। और भोग में तुलसी दल डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारे ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखा करें दोस्तों कि बिना तुलसी के कान्हा जी को भोग नहीं लगाया जाता है। तो तुलसी दल डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पूजा संपन्न करने के बाद आप कान्हा जी की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद आपने जिसका भोग लगाया है आप उसे जो है अपने खाने में मिला दीजिएगा और सबको खाना परोसिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप लड्डू गोपाल जी की छठी मना सकते हैं, मनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।